लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद गायब हो चुकी है। हवा निकल चुकी है। डर इस बात का सता रहा है कि हमारे विधायक जीतेंगे नहीं जीतेंगे। सत्ता में आने की बात तो दूर की बात है। और इन सब के बीच देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई ऊटपटांग फैसले लिए जा रहे हैं। कभी सड़क पर बोल्डर बिछा दिए जाते हैं, कभी धारा 144 लगा दी जाती है। अभी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। दरअसल लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, लेकिन भाजपा सरकार का कहना है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही होता है, यानी मोदी, योगी, अमित शाह यही होते हैं, विपक्ष कुछ नहीं होता है। और जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर घबरा गई है योगी सरकार। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए, और यही एक वजह है जिसके चलते बकायदा सड़क पर बोल्डर बिछा दिया गया है, जिससे अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को रोका जा सके। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आज हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वो वीडियो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावों के दौरान रैलियां करना, जनसभाएं करना, रथ यात्रा निकालना, यह अमूमन बात है, यानी संविधान के तहत मिला हुआ एक अधिकार है। हर पार्टी को मिला हुआ अधिकार है कि अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, विपक्ष के तौर पर अपनी बात रखें, सरकार की नाकामियों को गिराएं। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोई उपलब्धि है ही नहीं, और यही एक वजह है जिसके चलते आप देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, भी हाल ही में उन्होंने भी लखनऊ में अपना कार्यक्रम किया था, तब जनसैलाब उमड़ा था। प्रियंका गांधी से लोग जुड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जहां जहां जाते हैं लोग उनसे जुड़ जाते हैं। अब इसे देखकर थर थर कांपने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। उन्हें डर सताने लगा है कि सत्ता में वापसी हो ना हो। डर इस बात का है कि जो मौजूदा विधायक है उनमें से कितने जीतेंगे और कितनों की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि जनता ज्यादातर विपक्ष को पसंद कर रही है, अलग अलग पार्टियों को पसंद कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी को पसंद कर रही है, अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। और यही एक वजह है जिसके चलते इस बार एक ऊटपटांग फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पूरा विस्तार से बताएंगे दरअसल हुआ क्या है। तो आपने देखा एक शख्स जो लाल रंग का निशान बना रहा है बड़े बड़े बोल्डर्स पर। ये लाल रंग का निशान इसलिए बनाया जा रहा है कि आगे रास्ता बंद है और उस पर सड़क पर बोल्डर बिछा दिए गए। वैसे कहते थे कि हमने देखिए कितना विकास किया है, सड़क बनवाई है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी है, एक्सप्रेस वे बनवाए, लेकिन देखिए सड़क पर बोल्डर बिछवा दिए गए। और ये डर वाले बोल्डर है। जी हाँ, बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाते थे ना योगी आदित्यनाथ, ये बुलडोजर वाले नहीं, अब खुद डरे हुए तो बोल्डर बिछवा रहे हैं। बोल्डर इसलिए बिछवाए जा रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जहां जहां जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ कहा जाता था, यानी जब गोरखपुर गए थे वहां जनसैलाब था, वीडियो देखकर थर थर कांपने लगे कि इतने लोग तो खुद योगी आदित्यनाथ की रैली जनसभा में नहीं पहुंचते। अखिलेश यादव की जनसभा में इतने लोग, रथ यात्रा निकल रही है, दोनों तरफ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो इससे इतना घबरा गए हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले ही उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है जहां से अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा गुजरने वाली थी। दरअसल गाजीपुर में 16 नवंबर को अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा पहुंचने वाली है। वो इसी रास्ते से होकर गुजरेगी जहां पर बोल्डर बिछा दिए गए। और इसी बीच 16 तारीख को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के पहुंचने वाले, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। तो वहां पहुंचेंगे पहले तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सुल्तानपुर में आमने सामने हो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। गाजीपुर के लिए अनुमति दी, लेकिन गाजीपुर के लिए अनुमति कैसे दी गई है वो आप देख लीजिए। ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि कितना घबराए हुए हैं। उन्हें पूरी तरीके से पक्का हो गया है कि कैसे भी करके तानाशाही करेंगे तभी शायद इस विपक्ष पर काबू कर पाए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव लोगों तक नहीं पहुंचेंगे तो एक बार के लिए एक परसेप्शन बनता हुआ नजर आएगा कि कोई सपा को पसंद नहीं कर रहा, कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों पर भी कई जगह रोक लगा दी गई। असदुद्दीन ओवैसी को कोई पसंद नहीं कर रहा, इस तरह का एक परसेप्शन बनेगा और इसी आधार पर एक बार फिर से चुनाव जीत लिया जाएगा। पहले हिंदू मुसलमान पर जीतते थे, राम मंदिर पर जीतते थे, इस बार इस तानाशाही रवैये, क्योंकि इनके हाथ में अब सत्ता है, तो पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया कि उस रास्ते को ब्लॉक ही कर दो।
जिस रास्ते से विजय रथ यात्रा होकर गुजरेगी, यानी अखिलेश यादव उस रास्ते से गुजर नहीं पाएंगे, जन सैलाब नहीं उमड़ पाएगा और ये बनेगा कि समाजवादी पार्टी को कोई लोग पसंद नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत बात यह है अंधभक्तों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रिय नेताओं कि ये आपको भी पता चल चुका है कि हालात किस तरह, जो लगातार सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें पता लगता है कि आपकी सीटें लगातार घट रही हैं। लोग समझ चुके हैं किस तरह से लोगों को गुमराह करते हो, बेवकूफ बनाते हो, दूसरों के काम का अपने नाम पर फीता काटते हो। ये तमाम चीजें अब जनता समझ चुकी है, अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। और यही एक वजह है जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को पसंद किया जा रहा है। दरअसल जो वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी खासी फजीयत हो रही है। वो बात अलग है कि बाद में कह दिया है कि सरकार ने थोड़ी कराया था, ये तो पुलिस प्रशासन ने कराया था, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सुरक्षा के मद्देनजर ये सब किया गया। ये तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता यह है कि पुलिस और प्रशासन खुद इतना बड़ा फैसला ले लेता है, यानी नाकाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, या फिर आदेश सरकार की तरफ से रहा। सरकार की तरफ से आदेश इसलिए रहा क्योंकि सभी जानते हैं जो 2014 से गीत बज रहा है, जी हां, हर बार मन की बात से, कभी लाल किले से, कभी मंच से घंटों जो वादे दावे झूठी बातें फैलाई जाती हैं, वो सुन सुन के बोर हो गई उत्तर प्रदेश की जनता। और यही एक वजह है जिसके चलते यह भी बताया भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे तो जैसे अमित शाह पहुंचे थे नहीं थे, उनके लिए बाकायदा पैसों का इंतजाम किया गया था, सरकारी मद से निकलवाए गए थे कि भीड़ जुटाने के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे ही प्रधानमंत्री के लिए भी भीड़ जुटाने के लिए पैसों की जरूरत ना पड़े, भीड़ जुटाने के लिए कहीं कोई और तरीका ना आजमाना पड़े। यही एक वजह है जिसके चलते रास्ता ही ब्लॉक कर दिया गया कि पता लग जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई नहीं है। चुनिंदा लोग जो आएंगे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में, बता दिया जाएगा अपार जन समर्थन मिल भी रहा है। ये तमाम चीजें की जा रही है, लेकिन फजीयत भी खासी हो गई है योगी सरकार की, क्योंकि एक मनोज काका है, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की और वीडियो के साथ उन्होंने क्या लिखा है कि ये बोल्डर माननीय अखिलेश यादव जी के काफिले को रोकने के लिए लगाया जा रहा है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में विपक्ष के नेता से इस तरह की तानाशाही व्यवहार नहीं होता होगा, पर यूपी महान जनमानस माननीय अखिलेश यादव को अब अपने दिल में बसा चुकी है, योगी उसको रोक नहीं पाएंगे। ये उन्होंने मनोज काका ने लिखा है। एक और ट्वीट है, वो भी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं कि अंशुमन सिंह है, उन्होंने लिखा है, ये देखिए भाजपा और उनके नेताओं का डर, जो सड़क पर बोल्डर लगाकर श्री अखिलेश यादव जी की 16 नवंबर को गाजीपुर में होने वाली समाजवादी विजय यात्रा को रोक रही है। पूरे प्रदेश में मिल रहे अपार जन समर्थन, जन सैलाब को देखकर भाजपा इतना घबरा गई है कि अब इतनी ऊंची हरकतों पर उतर आई है। बिल्कुल बात तो सही लिखी है, ऊंची हरकतें ही हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम तो लगातार किया ही जा रहा है तमाम तरह की सरकारी संस्थाओं के जरिए। अब जब चुनाव आया, हार का डर सता रहा है, तो डर सता रहा है तो दूर कैसे किया जाए? तो एक काम किया जाता है, चुनावी रैली नहीं होने देंगे, जनसभाएं नहीं होने देंगे, लोगों से मिलने ही नहीं देंगे, ये तमाम चीजें करते रहेंगे, दुरुपयोग करेंगे सरकारी मशीनरी का चुनावों के दौरान और फिर दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। ये फंडा पुराना है भारतीय जनता पार्टी को, ये करती भी रही है। एक सूर्य प्रताप सिंह है, उन्होंने, वो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने लिखा है, सड़क पर बोल्डर क्यों लगाए जा रहे हैं? अखिलेश यादव की यात्रा पर रोक क्यों? प्रधानमंत्री की सभा है तो क्या विपक्ष अपने घर में बैठकर टीवी पर उनके मन की बात सुनेगा? इस सरकार में लोकतंत्र ने धारा 144, सड़कों पर बोल्डर और ना जाने क्या क्या देख लिया। और हां, लास्ट में जो लिखा है वो बड़ा सटायर है कि हां भक्तों, 14x4 = 56, यानी 56 इंच वाला सीना। तो 56 इंच वाला सीना दिख तो रहा है। इतने डर गए विपक्ष से कि उनकी रैलियों पर रोक लगाई जा रही है, बोल्डर बिछा दिए जा रहे हैं, धारा 144 लगा दी जा रही है। जो नहीं डर रहे हैं ईडी और सीबीआई से, तो कुछ इस तरीके से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि जनसभाएं नहीं होंगी। तो अखिलेश यादव को रोकने के लिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम सुल्तानपुर में है, वहां भीड़ दिखानी है और अखिलेश यादव को लेकर ये परसेप्शन बनाना है कि उनके साथ अपार जन समर्थन नहीं है। लेकिन गोरखपुर में, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ही साफ साफ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ तमाम जनमानस उभर रहा है। यानी गोरखपुर की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में मूड बना हुआ है, और यही बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पा रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।